अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ें। हर इंसान के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब उसे अपने सपनों को छोड़ देने का ख्याल आता है। कई बार हमें लगता है कि रास्ता कठिन है, मंजिल दूर है और हमारी मेहनत बेकार हो रही है, परंतु यही समय होता है जब हमें अपने सपनों की शक्ति को पहचानना होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे संत की कथा से प्रेरणा लेंगे जिन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया। उनका जीवन एक सीख है कि अगर हम अपने लक्ष्यों पर अडिग रहें तो असंभव भी संभव हो सकता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का सपना था कि वह एक महान संत बने और समाज में अध्यात्म का प्रकाश फैलाए, लेकिन उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे भी पूरे करना मुश्किल था। गांव वालों का कहना था कि यह सपना तुम्हारे लिए नहीं है, जीवन में छोटी सोच रखो, वास्तविकता में रहो। परंतु राघव ने ठान लिया था कि वह अपनी राह नहीं बदलेगा। एक दिन वह एक जंगल में ध्यान करने बैठा। वहां एक वृद्ध संत ध्यानमग्न थे। राघव ने उनसे अपनी इच्छा और कठिनाई के बारे में बात की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कठिनाइयां में तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है। यह सपने को परखने का तरीका है कि क्या तुम सच में उसे पाना चाहते हो। संत ने उसे धैर्य रखने और कठिनाइयों को सहने की सलाह दी। राघव ने संत के वचनों को गंभीरता से लिया और अपने प्रयास में लग गया। उसने दिन रात साधना की। कुछ समय बाद जब उसे लगा कि वह संत बनने के योग्य है, तो वह एक आश्रम में जाकर रहने लगा। वहां के गुरुओं ने उसकी परीक्षा ली और उसे ध्यान की गहराई में जाने की विधि सिखाई। लेकिन वहां के कुछ साधकों ने राघव को नापसंद किया और उसे साधना से दूर करने की कोशिश की। उन्होंने राघव को अपमानित भी किया, परंतु राघव ने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। अगले कई सालों तक राघव ने कठिन तपस्या की। उसने सर्दियों में ठंड से जूझते हुए भी तप किया और ग्रीष्म की गर्मी में भी अपनी साधना नहीं छोड़ी। कई बार उसका शरीर थक जाता, मन टूट जाता, लेकिन उसके सपनों की प्रेरणा उसे हमेशा उठने का बल देती। उसके गुरुओं ने भी उसे समझाया कि सच्ची संतता की राह कठिन होती है, परंतु राघव का संकल्प उसे हर परिस्थिति में साधना करने के लिए मजबूर करता रहा। समय के साथ राघव की साधना का प्रभाव दिखने लगा। अब वह गांव के लोगों की सहायता करने लगा। लोग उसकी सादगी और समर्पण से प्रभावित हुए। वह जरूरतमंदों की मदद करता, बीमारों का उपचार करता और उनके जीवन में खुशियां बांटता। उसका जीवन सादगी का उदाहरण था। धीरे धीरे लोग उसे एक संत मानने लगे और उसे आदर देने लगे। उसके सपनों का पहला कदम साकार हुआ। कुछ समय बाद संत राघव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसकी यशोगाथा सुनकर एक अमीर राजा ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। राघव ने विनम्रता से राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और महल में पहुंचा। राजा ने उसकी सेवा और उपदेशों से प्रेरित होकर उसे अपने राज्य का आध्यात्मिक गुरु बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन राघव को अपने भीतर का संत बनाना था। उसे इस बाहरी मान्यता में उलझना नहीं था। उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। राघव अब पूरी तरह से साधना में डूब चुका था। वह अपने आत्म साक्षात्कार की राह पर था। एक दिन जब उसने कई महीनों की गहन साधना पूरी की, तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन उसे अपने सपनों का पूरा आशीर्वाद मिला। वह संत बन गया, जिसे लोग महान संत राघव के नाम से जानने लगे। संत राघव ने जीवन भर लोगों को एक ही सीख दी, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कठिनाइयां ही तुम्हें उन सपनों की ओर ले जाएंगी। वह कहते थे कि असफलता, आलोचना और कठिनाइयां ही व्यक्ति को उसकी सच्ची मंजिल तक पहुंचाती है। यही जीवन का सत्य है। संत राघव की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर बाधा का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। जीवन में हर कोई कठिनाइयों का सामना करता है। ये चुनौतियां हमें मजबूती देती हैं, मगर अक्सर इनमें उलझकर हम निराशा महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो मन को शांति और राह को सरलता मिलती है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर परेशानी का हल हमारे भीतर है,
बस सही दृष्टिकोण से उसे देखना होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध के विचार किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमें मार्ग दिखा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए हुए थे। यह गांव सुंदर और हरियाली से भरा था, मगर गांव के लोग अपने जीवन में परेशान और दुखी थे। गांव का मुखिया बुद्ध के पास पहुंचा और निवेदन किया, हे भगवान, हमारे गांव के लोग तरह तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है और कोई मानसिक शांति की तलाश में है। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सभी को शांति मिल सके। बुद्ध मुस्कुराए और गांव वालों को इकट्ठा करने को कहा। जब सभी लोग वहां आ गए तो बुद्ध ने अपनी बात शुरू की। जीवन में परेशानियां तो हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर परेशानी में एक राह होती है, एक सीख होती है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल और दिमाग को शांति देगी। सभी ने ध्यान से सुनने की तैयारी की। एक दिन की बात है। बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है। पास में कोई जलाशय हो तो जाकर पानी ले आओ। आनंद तुरंत निकट के जलाशय की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि पानी में कीचड़ मिला हुआ था। पानी के ऊपर सूखी पत्तियां और घास तैर रही थीं। आनंद यह देख निराश हो गया और वापस बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, पानी साफ नहीं है, उसमें कीचड़ और गंदगी है। इसे पीना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर देखो। थोड़ी देर बाद आनंद फिर से उस जलाशय पर गया, लेकिन पानी अभी भी गंदा था। निराश होकर वह लौट आया और बुद्ध से कहा, भगवान, पानी अब भी साफ नहीं हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आनंद, समय और धैर्य दो सबसे बड़े शिक्षक हैं। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, फिर एक बार और देखना। आनंद को बुद्ध की बात में गहराई महसूस हुई, मगर वह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर से उसे पानी लाने के लिए कहा। इस बार जब आनंद जलाशय पर पहुंचा तो देखा कि पानी बिल्कुल शांत हो गया था और उसकी सतह पर तैरने वाली सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी। अब पानी साफ था। आनंद ने बर्तन में पानी भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पानी पीते हुए आनंद से कहा, क्या तुमने देखा आनंद, जिस जलाशय का पानी गंदा था वही पानी समय और धैर्य से शांत होकर साफ हो गया। इसी प्रकार हमारे मन में भी जब अशांति होती है तो वह हमारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। हमें केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन भी शांत होगा और हमारे विचार भी स्पष्ट हो जाएंगे। तब हमें हर समस्या का हल अपने आप दिखने लगेगा। बुद्ध की यह सीख गांव वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने समझाया, जीवन में हर परेशानी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। कभी कभी हमें बस धैर्य और समय के साथ चलने की आवश्यकता होती है। जैसे जलाशय का कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया, वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। बस हमें उनके ऊपर शांत और स्थिर रहना होता है। गांव के लोग बुद्ध की बातों को सुनकर हैरान थे। एक युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन कई बार हम इतनी निराशा में घिर जाते हैं कि धैर्य रखना कठिन हो जाता है। तब क्या करें? बुद्ध ने कहा, ऐसे समय में हमें अपने मन को उस जलाशय की तरह देखना चाहिए। यदि हम परेशान हैं तो हमें एक शांत स्थान पर जाकर कुछ समय बैठना चाहिए। अपने विचारों को आने दो और उन्हें धीरे धीरे जाने दो। किसी भी समस्या का हल तभी मिलेगा जब हमारा मन शांत और स्थिर होगा। बुद्ध की बातों से गांव के लोग प्रोत्साहित हुए और उन्हें एक नई दृष्टि मिली। अब वे अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। कोई भी परेशानी आए, वे घबराने के बजाय धैर्य और शांति से उसका हल खोजने लगे। बुद्ध के इस उपदेश के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय समझदारी से हर समस्या का सामना करने लगे। बुद्ध का यह छोटा सा मार्गदर्शन उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, हर परेशानी में एक राह होती है। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, अगर हम शांत मन से सोचें
तो उसका हल अपने आप हमारे सामने आ जाता है। हमें अपने भीतर की उस शांति को ढूंढना चाहिए जो किसी भी हलचल के बाद भी स्थिर रहती है। वही शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी राह दिखाने वाली होती है। गांव के लोगों ने बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। कई बार ये समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें खुद पर विश्वास खोने का डर सताने लगता है। पर क्या सच में समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं, या फिर हम उन्हें अपने मन में बड़ा बना देते हैं? अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें तो कोई भी समस्या हमें नहीं रोक सकती। यही समय होता है जब हमें खुद पर भरोसा बनाए रखना होता है। संतों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे सीखें, उनका सामना करें और खुद पर विश्वास रखें। आइए एक संत की प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि अपने जीवन को सफल और संतुष्टिपूर्ण बनाया। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में संत विशालदास नामक एक साधु निवास करते थे। विशालदास की आध्यात्मिक शक्ति और उनके मधुर स्वभाव के कारण गांव के लोग उन्हें बेहद मानते थे। वह हमेशा अपनी साधना में लीन रहते और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वे सरल शब्दों में उनके समाधान बताते थे। संत विशालदास का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका नाम विशाल रखा गया था और बचपन में वे काफी सामान्य बच्चे थे। पढ़ाई में साधारण, खेलकूद में रुचि रखने वाले और जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से डर जाने वाले। लेकिन उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है खुद पर विश्वास रखना। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और उनके परिवार पर भूख का संकट आ खड़ा हुआ। विशालदास के परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई। इस कठिन समय में विशाल ने सोचा कि वह शहर जाकर कुछ काम करे ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि शहर में जीना आसान नहीं है। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा और कई बार उसे छोटे मोटे काम करने पड़े, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसकी मां के शब्द हमेशा उसे प्रेरित करते कि समस्या से डरना नहीं चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे विशाल को जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगे। उसने देखा कि लोग शहर में एक दूसरे के प्रति कितने कठोर हो गए हैं। लोगों के मन में असहिष्णुता और लालच बढ़ गई है। उसे लगा कि उसकी मंजिल यही नहीं है, उसे कुछ और करना है, कुछ बड़ा। कुछ समय बाद उसने वापस गांव लौटने का निश्चय किया। गांव पहुंचते ही उसने अपनी मां से कहा कि वह साधना करना चाहता है और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। उसकी मां ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे आशीर्वाद दिया। साधना में लीन होने के बाद भी संत विशालदास के सामने कई कठिनाइयां आईं। कभी लोग उन्हें तिरस्कार करते तो कभी उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते, लेकिन विशालदास ने हर बार धैर्य रखा और खुद पर भरोसा बनाए रखा। उनके एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, गुरुजी, जब लोग हमें निराश करते हैं या हमें गलत समझते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? संत विशालदास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी समस्या से डरोगे तो वह और भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो वही समस्या तुम्हें नई राह दिखाएगी। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। संत विशालदास की शिक्षा का गांव पर गहरा असर पड़ा। लोग अब छोटी छोटी समस्याओं से डरने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। संत विशालदास ने यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा समाधान है। अपने अंतिम समय में संत विशालदास ने अपने शिष्यों और गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, याद रखो, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। जीवन में अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास रखो और हर कठिनाई का सामना करो, यही जीवन का सच्चा रास्ता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं से डरना नहीं चाहिए,
वे हमें हमारी आंतरिक शक्ति से मिलवाती हैं। हर चुनौती हमें यह याद दिलाने आती है कि हमारे भीतर कितना सामर्थ्य है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। इस जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के लिए कई बार हमें अपने मन और दिमाग से ऐसी बातें निकालनी पड़ती हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करती हैं। अक्सर हम यह समझ नहीं पाते कि हमारी सोच और दृष्टिकोण का कितना गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जो व्यक्ति नकारात्मकता, असफलता का डर और दूसरों के सामने खुद को साबित करने की चिंता को दिमाग से निकालकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। अब चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक छोटे से बोधिसत्व के नीचे बैठे हुए थे। उस दिन का माहौल बहुत शांत था। सभी शिष्य ध्यान में मग्न थे। तभी एक शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने हमेशा हमें सच्ची सफलता का रास्ता दिखाया है, लेकिन कई बार हमारे अपने विचार और भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। कृपया हमें बताएं, हम अपने दिमाग को कैसे इस तरह प्रशिक्षित करें कि नकारात्मक सोच हमारे रास्ते में बाधा न बने। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सार्थक है। कई बार हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। यह जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बुद्ध बनने से पहले एक आम व्यक्ति की तरह ही अपनी भावनाओं और विचारों में उलझा हुआ था। राजमहल में रहते हुए उसे कभी कठिनाई या दुख का अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन जब उसने जीवन की वास्तविकता देखी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, तो उसे एहसास हुआ कि जीवन में सुख दुख का भी अपना स्थान है। सिद्धार्थ के मन में एक सवाल ने जन्म लिया, क्या जीवन का असली उद्देश्य बस इन दुखों से बचना है या कुछ और भी है जो मैं नहीं जानता? इस सवाल ने उसे अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर सच्चाई की खोज पर चलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ जब अपने घर परिवार और राजमहल को छोड़कर जंगल में आ गए तो उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। सबसे पहले उन्होंने अपने मन में से उस मोहमाया का त्याग किया जो उनके सुखी और शांत जीवन के लिए आवश्यक लगती थी। उन्होंने सोचा, सफलता वही है जब हम अपने मोह को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने हर दिन अपनी सोच को और स्पष्ट करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया और महसूस किया कि जितना अधिक उन्होंने माया और धन से मुंह मोड़ा, उतना ही उनका मन शांत होता गया। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ को अनेक साधु और साध्वी मिले जिन्होंने उन्हें अपने विचारों और जीवन शैली का पालन करने की सलाह दी। हर व्यक्ति उनसे उम्मीद करता था कि वे उसी प्रकार का जीवन जिएं जो अन्य लोग मानते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया कि उन्हें किसी और को साबित करने की आवश्यकता है। वे हर दिन अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से खुद की सच्चाई को खोजने में लगे रहे। इस प्रकार उन्होंने दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी राह पर चलने का निर्णय लिया। कई बार उनके मन में असफलता का भय भी उठा। वे सोचते, क्या होगा अगर मैं अपनी खोज में सफल नहीं हो पाया? क्या होगा यदि मुझे जीवन का सच्चा अर्थ नहीं मिला? लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आता, वे उसे छोड़ने का प्रयास करते। उन्होंने खुद से कहा, सफल वही बनेगा जो असफलता का डर अपने दिमाग से निकाल देगा। हर प्रयास में कुछ नया सीखने को मिलता है और हर कठिनाई में अनुभव छुपा होता है। असफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक अनुभव है। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने भीतर के डर को दूर किया और जीवन के हर क्षण को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। हर असफलता उनके लिए एक नए रास्ते का संकेत बन गई और धीरे धीरे उनके भीतर वह साहस और आत्मविश्वास जागा जो उन्हें सफलता की ओर ले जाने वाला था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अक्सर इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है
और यही तुलना उन्हें असंतुष्टि की ओर ले जाती है। एक बार वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक सुंदर पेड़ और पास में एक छोटा सा पौधा देखा। उस बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने सोचा, यदि यह पौधा इस पेड़ से खुद की तुलना करता तो इसे कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती। यह छोटा पौधा अपनी विशेषता में अद्वितीय है। इसे बड़ा बनने की जरूरत नहीं, इसे बस अपने प्राकृतिक गुणों का विकास करना है। यह सोच उनके जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बन गई। उन्होंने समझ लिया कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग है और तुलना करके खुद को नीचा दिखाने का कोई अर्थ नहीं। सिद्धार्थ ने यह भी महसूस किया कि अक्सर हम भविष्य के बारे में सोच सोचकर अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। एक दिन जब वे नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे यह नदी बह रही है, वैसे ही जीवन का हर क्षण भी बह रहा है। उन्होंने सोचा, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम इस बहते हुए जीवन को पकड़ नहीं सकते। हम उस क्षण की सुंदरता को खो देते हैं जो हमारे सामने है। इसलिए सिद्धार्थ ने यह विचार अपने मन से निकाल दिया कि उन्हें भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर क्षण को पूरी तरह से जिएंगे और उसे अनुभव करेंगे। भगवान बुद्ध ने शिष्यों को यह कहानी सुनाई और कहा, यदि तुम सभी सफल होना चाहते हो तो इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। मोह, दूसरों की अपेक्षाएं, असफलता का डर, तुलना और भविष्य की चिंता, इन चीजों को छोड़कर जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तभी तुम सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकोगे। उन्होंने अंत में एक सुंदर वाक्य कहा, सफल वही बनेगा जो अपनी सोच को शांत और सरल बनाए रखे। जब हमारा मन नकारात्मकता से मुक्त होता है तब हम सच्ची खुशी और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। सभी शिष्य बुद्ध के इन वचनों से प्रेरित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने मन को इन बातों से मुक्त रखकर जीवन की सच्चाई की ओर बढ़ेंगे। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए न केवल प्रयास महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना और मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जन्म और मरण के इस चक्र में हमारा जीवन, मन और मस्तिष्क लगातार विचारों, इच्छाओं और विकर्षणों से भरा रहता है। यदि हम शांति और संतोष की खोज में हैं, तो हमें अपने मन को शून्य करना सीखना होगा। खाली मन ही वह आधार है जहां से हम सच्ची शांति, ज्ञान और आनंद को पा सकते हैं। मन में संकल्पों, इच्छाओं और भय के अतिरेक से केवल तनाव और अशांति ही उत्पन्न होती है। परंतु जब हम अपने भीतर की ओर ध्यान करते हैं, विचारों को जाने देते हैं और खालीपन को अपनाते हैं, तो हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि कैसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन की शून्यता का महत्व सिखाया। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे, जिन्हें लोग सम्मान पूर्वक बुद्ध के नाम से पुकारते थे। उनकी शिक्षा और साधना से आसपास के लोग अत्यंत प्रभावित थे। हर दिन दूर दूर से लोग उनके पास आते, अपने जीवन की कठिनाइयों और मानसिक अशांति का समाधान पाने के लिए। एक दिन एक युवा विद्वान, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। उसने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था और अपने ज्ञान पर गर्व करता था, लेकिन उसे अब भी भीतर कहीं गहरी असंतुष्टि और अशांति महसूस होती थी। उसके पास प्रश्नों की लंबी सूची थी, जिन्हें वह बुद्ध के सामने रखना चाहता था। आनंद ने बुद्ध से विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा और जाना है, परंतु फिर भी मुझे भीतर से सुकून नहीं मिलता। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय तुम्हें एक अनुभव कराना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? आनंद ने सहर्ष स्वीकृति दी और वे दोनों पास के एक निर्जन जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक सुंदर झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसमें हलचल का कोई संकेत भी न छोड़ा हो। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस झील की ओर ध्यान से देखो। इसका पानी कितना शांत और स्वच्छ है। इसमें आकाश और आसपास के पेड़ों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है
तो उसमें सच्चाई और ज्ञान का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। आनंद को बुद्ध की बात समझ में आई, लेकिन उसने पूछा, गुरुजी, परंतु मैं अपने विचारों को कैसे शांत कर सकता हूं? मेरे मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे झील में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और उसकी सतह पर लहरें बन गईं। झील का शांत पानी तुरंत अशांत हो गया। बुद्ध ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे विचारों के समान है। जैसे ही तुम विचारों को अपने मन में आने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन इस झील की तरह शांत रहे, तो तुम्हें इन विचारों को अपने मन से जाने देना होगा, जैसे यह पत्थर धीरे धीरे झील की तलहटी में समा गया है। आनंद ने गहरी सांस ली और ध्यानपूर्वक सुना। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अपने विचारों से चिपक जाता है और उन्हें जाने नहीं देता। वह बार बार उन्हीं विचारों पर मंथन करता रहता है, जिससे उसकी चिंता और असंतोष बढ़ता जाता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, हमारा मन अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से भरा रहता है। हम कभी इस क्षण में नहीं जी पाते। यदि तुम अपने मन को शून्य करना चाहते हो, तो तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। जब तुम वर्तमान में होते हो, तब तुम्हारे मन में कोई विचार या चिंता नहीं होती। वह पूरी तरह से खाली और शांत होता है। आनंद ने बुद्ध की बात पर विचार किया। उसने सोचा कि वह हमेशा या तो अपने अतीत की असफलताओं पर पछताता रहता है या भविष्य की संभावनाओं पर सोचता रहता है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण उसका अतीत और भविष्य में भटकना ही है। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया, इस झील के पास कुछ समय बैठो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। ध्यान करो और अपने विचारों को आते जाते देखो, परंतु उनसे चिपको मत। उन्हें अपने आप बह जाने दो, जैसे ये लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। आनंद ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान में बैठ गया। प्रारंभ में उसके मन में विचारों का अतिरेक था। एक विचार आया, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को अपने आप बहने दिया। उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया और न ही उनसे जुड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, जैसे झील की लहरें शांत हो जाती हैं। आनंद को पहली बार ऐसा लगा कि उसका मन खाली हो रहा है। उसे भीतर से एक असीम शांति और संतोष का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद आनंद ने अपनी आंखें खोलीं और बुद्ध की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्वितीय पा लिया हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया और उन्हें जाने दिया, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और शून्य हो गया। यही मन की शून्यता है। जब तुम अपने भीतर के विकारों को छोड़ते हो, तो तुम सच्ची शांति और ज्ञान का अनुभव करते हो। आनंद ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे जो अनुभव कराया, वह मेरी पढ़ी गई सभी पुस्तकों से अधिक मूल्यवान है। मैंने महसूस किया कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने मन को खाली करना ही होगा। जब तक हमारा मन विचारों और विकारों से भरा है, तब तक हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। शून्य मन ही वह आधार है जिसमें आत्मज्ञान और शांति का साक्षात्कार होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा मन यदि शांत और खाली है, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। विचारों और विकारों से भरे मन में केवल अशांति और तनाव होता है, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ना सीखते हैं, तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। बुद्ध के इस ज्ञान से हमें प्रेरणा मिलती है कि शांति का स्रोत हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें केवल अपने मन को शून्य करना है। इस कथा का संदेश है कि जीवन की हर कठिनाई और मानसिक अशांति का हल हमारे अपने मन की शांति में छिपा है। जब हम अपने विचारों को छोड़ना सीखते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।